सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो भाई साहब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं, क्योंकि भाई साहब आपका 20 फरवरी को पेपर है, ठीक है। अब इससे पहले 18 फरवरी को था आपका हिंदी का पेपर, ठीक है। अब काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में कोई तैयारी नहीं हुआ, कैसे पास हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका लिटरेचर आता है सेक्शन डी, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ भाई साहब। चलिए पहले यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन डी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सेक्शन डी आता है, ठीक है ना। सेक्शन डी आता है भाई साहब, आपका कितने नंबर का आता है भाई साहब? 40 नंबर का, ठीक है ना। अकेले ही 40 नंबर का सेक्शन डी आता है। अब सेक्शन डी में क्या होता है भाई साहब? जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। जो बुक्स रहती हैं, जो क्वेश्चन आंसर रहता है, वहां पे आपको क्वेश्चन देगा, वो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आप कहोगे यार हम तो एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं किए, कैसे क्या करेंगे, बहुत घबराहट हो रही, डर लग रहा है। इंग्लिश हिंदी में तो कैसे कैसे हम लोगों ने लिखा है, पास हो सकते हैं, इंग्लिश में तो बहुत डर लग रहा है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, इंग्लिश लिखने भी नहीं आता, हम कैसे क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब क्वेश्चन आंसर हैं, सब विथ प्रूफ लेकर आया। आप लोग उसको सिर्फ तैयार कर लेना। 5 क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन शॉर्ट बताऊंगा, 5 क्वेश्चन लॉन्ग बताऊंगा, प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, ठीक है भाई साहब। मतलब आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा, वो 30 क्वेश्चन आप तैयार करके जाना आपको बोर्ड एग्जाम में। उन्हीं में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा लापरवाही करोगे तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। जो बताऊंगा आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा भाई साहब। 40 नंबर क्लियर होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे करना है ये भी ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप कोई क्वेश्चन ना छोड़ पाओ, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करिए, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो कुछ ना लिखने से बढ़िया कुछ तो लिखिए, ताकि कुछ आपको नंबर मिल जाए। आप वहां पे मुंह बना के ऐसे बैठे रहोगे तो आपको नंबर तो नहीं मिलेगा। अगर आप गलत से कुछ तो लिखोगे तो आपको कुछ तो नंबर मिलेगा ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया अनसीन पैसेज, जिसमें बताता था कि 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देखना, उसमें भी आपको 15 नंबर क्लियर कर दूंगा, 40 नंबर इधर से क्लियर होगा, अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब। मैंने आपको बताया कि आपका अकेले ही 40 नंबर का लिटरेचर आता है, जिसमें आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको हर एक पॉइंट के बारे में आपको बता दिया हूं पहले ही। यहाँ देखिए आपका भाई साहब पहला क्वेश्चन क्या बताओ, बोल क्या रहा है पहला क्वेश्चन। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको तैयार कर लेना भाई साहब। 2022 में 2023 में पूछा गया था, बस मैं यहाँ पे दे दिया हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार करना। एक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट डिड एम हेमेल, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसका हिंदी क्या होगा? एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ठीक है। एम हेमेल से मतलब क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमेल ने क्या कहा। यहाँ पे आंसर लिखा है। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पता है नहीं, आप बोर्ड एग्जाम में बैठ गए हो, एक क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तब आप क्या करोगे? तो कुछ करना नहीं दोस्तों, आपका जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देना है, बस ऐसे बना के लिखना है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ बना कैसे लिख देना है, ठीक है। जैसे आपको ये पता ही नहीं है, ये आपको याद नहीं है। फिर आप देखिए आपको पूछा व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसका हिंदी क्या होगा? एम हेमेल ने क्या कहा अबाउट द, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। जो एम हेमेल टीचर है, जो आपका पहला चैप्टर आपको द लास्ट लेसन, ठीक है भाई साहब। द लास्ट लेसन आपका पहला चैप्टर है इंग्लिश में, ठीक है। अब पहला चैप्टर है इंग्लिश में। उसके भाई साहब जो लेखक है एल्फोंस डाउटेड है, ये आपका पहला चैप्टर, उसमें एक टीचर थे एम हेमेल, जो बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। अब इतना डीप में नहीं जाऊंगा, वरना आप कहोगे और ये क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको समझना नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता है नहीं, अब इसको बना के कैसे लिखोगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देखिए लिखा है ना व्हाट डिड एम हेमेल, तो आपको ए व्हाट डिड नहीं लिखना है, ठीक है भाई साहब। क्योंकि अगर आप व्हाट डिड से ही लिखना शुरू कर दोगे तो एग्जाम को समझ में आ जाएगा कि ये लड़का गड़बड़ी कर रहा है, पहले क्वेश्चन ही उतार दिया। पहले आपको यहाँ पे लिखना है एम हेमेल से, ठीक है। एम हेमेल ने, पहले आपको आंसर वैसे लिखना है एम हेमेल से, यहाँ पे लिखना है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज लिखने के बाद वहाँ पे लिखना है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसे करके लिखना। मतलब आपको समझना पड़ेगा ना यार, बोला क्या है क्वेश्चन। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़ना आता तो बस आपको समझना पड़ेगा ये व्हाट डिड, ये जो देखिए प्रश्नवाचक वर्ड है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक व्हाट, व्हाई, ठीक है, ये सब प्रश्नवाचक वर्ड है। हाउ, ये सब प्रश्नवाचक वर्ड है। आपको प्रश्नवाचक वर्ड से कभी भी आंसर स्टार्ट नहीं होता है, कभी भी प्रश्नवाचक वर्ड से आंसर आपका स्टार्ट नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा हमेशा जब आपका स्टार्ट होगा तो आपके मेन कैरेक्टर से, मेन सब्जेक्ट से आपका भाई साहब जो आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है भाई साहब। अगर कोई बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो भाई साहब उसको उतारना, वही क्वेश्चन उतारना, लेकिन उतारने का एक सही तरीका होता है। अगर आप गलत तरीके से उतारोगे तो भाई साहब एग्जाम में देखेगा, उसको गुस्सा भी आ जाएगा कि यार एक तो लड़का गलत लिख रहा है, एक तो वही उतार दे रहा है, तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। फिर आपको देखिए नकल मारना है थोड़ा अकल से, ठीक है भाई साहब। आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला, व्हाट डिड एम हेमेल से, एम हेमेल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमेल ने क्या कहा। अब आपको कुछ नहीं पता, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एम हेमेल से, एम हेमेल ने कहा, ठीक है भाई साहब। एम हेमेल ने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज, बस इतना लिख देना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, और वहाँ पे आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। एम हेमेल दिस इज गुड, दिस इज वेरी नाइस लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज पूछा ना भाई साहब, पूछा लैंग्वेज कितना, तो वहाँ पे लिखना है गुड लैंग्वेज, वेरी नाइस लैंग्वेज, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसे लिखना है। अब लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका रियल आंसर लिखा हो भाई साहब, एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच, ठीक है, एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही
ही सेड वाज द क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज। तो भाई साहब ये आपका रियल आंसर है, ठीक है। अब आपको रियल आंसर तो भाई साहब आपको पता ही नहीं है, आप इसको तैयार भी नहीं कर पाओगे, आपको समय भी नहीं बचा है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। बस इतना ही बोल दिया हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए, क्वेश्चन का आंसर व्हाट, व्हाई, हाउ से स्टार्ट ना हो, क्योंकि भाई साहब जब प्रश्नवाचक वर्ड से आपको आंसर का स्टार्ट कर दोगे तो एग्जाम सोच जाएगा कि लड़का आपको उल्लू बना रहा है। तो भाई साहब उसमें देखिए मेन कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर भाई साहब एम हेमल, एम हेमल मेन कैरेक्टर। पहले आपको एम हेमल यहाँ देखिए लिखा गया एम हेमल, पहले आपको एम हेमल से स्टार्ट करके वही पूरा क्वेश्चन उतार देना, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन उतारने का सही तरीका होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेना। 5 क्वेश्चन बताऊंगा, आप 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेना भाई साहब। यहाँ देखिए ये भी भाई साहब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 से पूछा गया था, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए भाई साहब मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा शॉर्ट वाला, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब, देखिए ठीक वैसे ये वाला क्वेश्चन भाई साहब आ गया 2022 में, ठीक है, 2023 में, 24 में, 25 में। आप ये क्या बोला है, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंस। अब ये पूछ रहा है एम हेमल ने अबाउट मतलब बारे में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा। जो एम हेमल थे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लैंग्वेज, ठीक है, एंड इन द वर्ल्ड इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे आपको बना के लिखना पड़ेगा। बना के लिखने के लिए आपको मैंने आपको बताया था कि नहीं, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो यहाँ पे देखिए एम हेमल से स्टार्ट होना चाहिए, एम हेमल से, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए व्हाट डिड एम हेमल लिखा गया, एम हेमल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाट, मैं आप चलिए पहले इसको मिटा के लिखता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा उतारिए, ठीक है भाई साहब, चलिए यहाँ पहले इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिए भाई साहब आपको वाई, ठीक है, ये देखिए वाई, ठीक है, और आप देखिए वाट, ठीक है, वाट, ठीक है, और आप देखिए हाउ, ठीक है, हाउ। तो ये देखिए सब आपके प्रश्नवाचक वर्ड है, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब समझिए, ये प्रश्नवाचक एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप यहीं से आंसर स्टार्ट कर दोगे, आप सोचोगे यार हम यहीं से उतार देते हैं व्हाट डिड के यहाँ से, जो इसका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उतार देंगे तो हमको फिर भी नंबर दे देगा। भाई साहब नंबर देगा नहीं, आपका नंबर काट भी देगा और उसको गुस्सा भी आ जाएगा। उतारने का एक तरीका होता है, आप यहाँ से उतारिए ना, एम हेमल कहाँ से उतारिए तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप लोग देखिएगा वाई, व्हाट, हाउ के यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट नहीं होता। जब भी आपका आंसर स्टार्ट होगा भाई साहब वहां से देखिए एम हेमल यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एम हेमल से स्टार्ट होगा, एम हेमल से। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखिए आपका तीसरा हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार करना भाई साहब, 2022 से पूछा गया था, ठीक है। यहाँ देखिए चौथा हो गया भाई साहब। यहाँ देखिए आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। यहाँ देखिए 2022, 2024, 2025 पूछा गया था, तो भाई साहब इसको ले लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है। चलिए आपको 10 बता देता हूँ, 10 आप तैयार कर लेंगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा। यहाँ देखिए 6वां क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देखिए 23 में पूछा गया था, तो समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन भाई साहब, 8वां क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लेना भाई साहब। यहाँ देखिए चलिए 9वां क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। अब तैयार करने की चीज क्या है कि आप लोग इसको एक दो बार लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ यार क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया, आप कितना बता रहे हो, अभी तो आप बोले थे कि मैं आपको 5 बताऊंगा, 5 से आप 12 पे आ गए हो, ठीक है। ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपका ही फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब आप देखिए आपका हो गया खत्म, ठीक है, ये आपका हो गया खत्म, ठीक है। मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चन बताया, ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर बताया जो कि आपका 2022, 23, 24, 25 पूछा गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए अब हम देखेंगे भाई साहब जो प्रोज था इसके हमने देखा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अब हम देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए अब हम भाई साहब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं, स्विच करते हैं दोस्तों। आप देखिए प्रोज के आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए भाई साहब, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है इसको भी मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप देखिए पहले ही आपका चैप्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लास्ट लेसन, वहीं से आपका हर एक क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सब आता है, 2022 से पूछा गया था। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए व्हाट डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच, ठीक है। जो लास्ट लेसन की जो अनाउंसमेंट थी उस दिन इफेक्ट क्या पड़ा था, फ्रेंच जो लड़का था उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, यहाँ देखिए लिखा गया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है कि हम इतना सब यहाँ पे लिखा गया, आप सब पढ़ेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश से पढ़ दूंगा सनासन, फिर आप उसको भूल जाओगे, मेरा भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। इससे बढ़िया क्या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार लिख के तैयार कर लेना, आप बोर्ड एग्जाम में लिख आ जाएगा तो लिख देना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, ठीक है भाई साहब। इसमें भी आपको 10 बता दूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, 2023 में पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए भाई साहब चौथा क्वेश्चन 2023, 24, 25 में पूछा गया था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग हल्के मत लेना भाई साहब, अगर कोई भी लड़का इस क्वेश्चन को हल्के में ले रहा है तो समझिए सबसे बड़ा मूर्ख वही है, बोल रहा हूँ पहले मुंह में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं भाई साहब, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। इससे भाई साहब आपके 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2023, 2024, 25 में पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ देखिए 8वां है भाई साहब, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी बोल रहा है आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
अगर नहीं आता है तो बना के कैसे लिखा था मैंने आपको बताया है, ठीक है। उतारने का एक तरीका होता है, जब भी उतारिए, अगर जब भी आप क्वेश्चन को उतारिए तो भाई साहब वहाँ पे देखिए वाट यहाँ से, वाट डिड यहाँ से ना उतारिए, देखिए यहाँ पे द फियर दैट डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, यहाँ से आपको उतारना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप उतारोगे तो आपको नंबर भी मिलेगा, आपका कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इसका आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोज पोएट्री के 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग बता दिया। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री के, फिर उसके बाद हम पोएट्री, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री के भाई साहब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम उसको स्विच करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखिए पोएट्री का जो भी स्टेंजा आता है, स्टेंजा रहेगा उसके नीचे ही आपका क्वेश्चन लिखा रहता है, उसका क्वेश्चन उसी में ढूंढ के आपको लिखना पड़ता है। अब हम पोएट्री देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री में चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब आपका ए स्टेंजा है, ठीक है। इस स्टेंजा के नीचे ही आपको यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है, बना के लिखना है अपने तरीके से। तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोला है ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम टू कम कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड द। तो आपको देखिए यहाँ देखिए आपका पैराग्राफ है, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसके नीचे आपका आंसर लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए भाई साहब ये तीनों का आपका द पोएट्स वाज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपका ऐसे उसमें से बना के लिखना है, मैंने आपको बता दिया पहले कैसे आपको करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई साहब आपका आ गया ए वाला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर ये तीनों क्वेश्चन को तैयार कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब एक और है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं और एक स्टेंजा है, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वंस सेकंड एंड नॉट मूव द आवर आर्म सो मच। तो भाई साहब आप देखिए लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज से द पोएट वाई, ठीक है। एक बोल क्या रहा है मैंने यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। फिर आप देखिए जो क्वेश्चन आंसर 2 है, आंसर है यहाँ तक है। फिर तीसरा आंसर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो यार इसमें क्या है आंसर कैसे। तो ए हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री के, ए कुछ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा गया है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लेना। अब हम इसके बाद देखेंगे सप्लीमेंट्री के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अदर टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम सप्लीमेंट्री की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट के जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है भाई साहब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो सप्लीमेंट्री जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। बस इतना ही बोलूंगा, आप लोग इसको एक बार देख के जाएगा ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो तो आपको कुछ नई चीजें ना मिले। जब नई चीजें मिलेंगी तो आपको समझ में नहीं आता है ना, तो जब आप इसको एक बार देखे रहोगे तो यार लगेगा कि हाँ यार मैं तो इसको देखा हूँ, मैं तो इसको एक बार पढ़ा था, एक बार वो बताए थे, सर ने बताया था, भाई ने बताया था मुझे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, व्हाट डज द थर्ड लेवल टू रेफर टू, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। अब इसमें क्या बोला भाई साहब, यहाँ देखिए आंसर क्या है, इसका आंसर सुन लीजिए। इसमें देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब भी आप किसी का भी आंसर ठीक बनाओ, ठीक है, अपने से अगर बना रहे हो तो अगर आपको याद है तो आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अगर बनाना तो भाई साहब उसमें आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करना था, थर्ड लेवल क्या है, देखिए द थर्ड लेवल इज, ठीक है, द थर्ड लेवल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन, he find it a, ठीक है, he find it a place where he can escape from the मॉडर्न वर्ल्ड इन इंडस्ट्री एंड फियर, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है ताकि यार जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो भाई साहब जो एग्जामिनर रहेगा देखेगा कि हाँ यार ये लड़का सही तरीके से लिखा कि नहीं। अगर आप यहीं से क्वेश्चन को उतार देंगे तो भाई साहब नंबर तो कट जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आप लोग थर्ड लेवल फॉर रेफर टू, फिर यहाँ से आप बना के अपने तरीके से लिख दीजिए। अगर आपको एक बार देखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ थर्ड लेवल इज प्रोडक्ट भाई साहब इमेजिनेशन रहता है, फील्ड फेयर रहता है। तो आप इस प्रोसेस से आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2025 में पूछा गया था, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी 2025 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई साहब आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, 2022-2023 में पूछा गया था। इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार कॉपी पेन में लिख लेना भाई साहब, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ भाई साहब जो आपका चौथा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, 2023 में पूछा गया था, ठीक है, 2023 में पूछा गया था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आप देखिए ये भी भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए 2022, 2023, 2024, 2025 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, थर्ड लेवल रेफरीज द सबवे ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक ना। तो आप लोग अगर यार पाठ नहीं पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत तो होगी, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाट डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना भाई साहब। आपको यार शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो भाई साहब शॉर्ट क्वेश्चन में ही रहेगा, आप लोग को लॉन्ग
में आ जाएगा तो लॉन्ग में लिख लेना। 2023 2024 पूछा गया था, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके ले लेना भाई साहब। 8वां है, यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ठीक है। यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ वाज द ग्रांड सेंट्रल ग्रोविंग एज टोल्ड बाय चार्ली, ठीक है। तो 2025 पूछा गया था, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए 2025 वाला ही आ गया, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना। यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट, फिर 15 देखेंगे लॉन्ग, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भाई साहब आपका 12 हो गया, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब आपका 13वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट भूल मत जाना भाई साहब, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब आपका 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन अगर शॉर्ट में तैयार कर लेते हो तो भाई साहब सप्लीमेंट्री से अगर कोई बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। अब हम चलते हैं भाई साहब जो इसका है लॉन्ग क्वेश्चन उस पर तरफ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है, यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए सनासन, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर है, ठीक। 2023 में पूछा गया था, जो भी बताया जा रहा है आपको वो भाई साहब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में पूछा गया था। ए बी था जो पेपर कोड होता है, ए बी पेपर कोड में पूछा गया था। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू मैक, ठीक है। श्योर दैट वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया पहले कि बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, जो पूछा गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2023 में पूछा गया था, ठीक है। इसका भी लेने के बाद चलिए यहाँ देखते हैं तीसरा वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 2023 में पूछा गया था, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 2023 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन इसका है, ठीक है। अब आप देखिए भाई साहब आपका आ गया भाई साहब ये वाला, ठीक है। इसको भी ले लीजिए, 2023 में भी पूछा गया था। जो भी भाई साहब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है समझ लीजिए पूरा, ठीक है। यहाँ देखिए 7वां है, ठीक है। वाई वाज द थर्ड लेवल मीडियम फॉर स्पेक फॉर द चार्ली, तो आप लोग 2024 पूछा गया था, इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। 18 हो गया, 8वां हो गया। यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ तक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आप चलते हैं 9वां, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है, फिर आप देखिए आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इतना बड़ा है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ चलिए ये भी बहुत बड़ा है, ठीक। तो इतना तो मुझे नहीं याद होगा जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आपका हो गया भाई साहब 2024 का, ठीक है। ये भी भाई साहब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम और नहीं देखेंगे क्योंकि भाई साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था टॉप 10 की कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया। तो इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं आएगा तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना। टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ है टेलीग्राम पे अपलोड है, टेलीग्राम पे जाकर ले लीजिए। तो मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में, तो प्लीज जय हिंद।